इस्तीफा हुआ है जेसीसी अध्यक्ष नीरज सिन्हा का, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कुछ बड़ा होने वाला था या उनको आशंका थी, उनको लग रहा था कि पूछताछ होगी या कार्रवाई होगी? देखिए, जांच की आंच ऊपर तक जाएगी, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, इसलिए क्योंकि एसआईटी का जब गठन हुआ था और एसआईटी ने जिस प्रकार से कार्रवाई की है, वो एजेंसी तक का ही उनका दायरा हो सकता है। यदि भविष्य में उससे ज़्यादा कोई जांच होता है तो निश्चित तौर पर एजेंसीज भी कटघरे पे आ जाएंगे, कमीशन भी कटघरे पे आ जाएगा और इसके साथ साथ सरकार के मंत्री भी कटघरे पे आ गए। इसी विवाद को शांत करने के लिए मुझे लगता है कि जेपीएससी अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, और ऐसे समय पे इस्तीफा दिया जब जेएसएससी को कैंसिल कर दिया गया, जब इतना विवाद हुआ, युवाओं ने प्रोटेस्ट किया, सब पे एफआईआर हुआ, और उसके बावजूद जेएसएससी के कान में जू तक नहीं रेंगा और उसने कुछ कार्रवाई नहीं किया, और बाद में जब प्रेशर किया उसके बाद उन्होंने जो है एग्जाम्स को रद्द कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनका कार्यकाल विवादित रहा, चीज़ें फेयर नहीं रही, और इसी का ये परिणाम है कि वो उन्होंने इस्तीफा दिया। और मुझे लगता है कि इस्तीफा देना नहीं देना अलग की बात है, लेकिन युवाओं के साथ जो छलावा हुआ और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ, सबसे बड़ा दुखद बात यही है। आप हमेशा युवाओं की आवाज उठाते हैं, जेसीसी जे वो खारिज हो चुकी है, तो वह क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो कोर्ट का मामला है और कोर्ट का मामला हमेशा सर्वमान्य होता है। यदि हायर कोर्ट से वो संतुष्ट नहीं है तो उनके पास विशेषाधिकार है कि ऊपर के अदालत में जाने का। मैं इसमें कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि सीबीआई ईडी की इंक्वायरी जांच में हेमंत सोरेन जी को कॉपरेट करना चाहिए था। जिस प्रकार से उन्होंने कॉपरेशन नहीं किया, आज इसी का ये परिणाम है कि उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। हम लोगों ने शुरू दिन से कहा था, यदि आप फेयर हैं, आपने कुछ गलत काम नहीं किया तो ईडी के सवालों से आप भागे नहीं, ईडी के सवालों का जवाब दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन किन प्रकार आपको भी पता है कि किस प्रकार से पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, किस प्रकार से फिर घटनाक्रम हुआ, और आज की डेट में उनका ये नौबत आ गया है कि वो असेंबली में जाने के लिए कोर्ट से परमिशन ले रहे हैं। ये काम उन्होंने अच्छे तरीके से शुरू दिन में कर दिया होता और ईडी के साथ कॉपरेट किया होता, ऐसा दिन स्थिति परिस्थिति देखने को नहीं मिलता उनको। अलग अलग कार्यक्रम भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई 3 बार एग्जाम हो चुके और इसी सरकार में हुए थे, आखिर क्या परेशानी हो रही है कि रिजल्ट जारी नहीं हो रहा? क्या अमित मंडल उनके साथ जाएंगे? क्या छात्रों के हित में बात रखेंगे? अब सवाल ये है कि जेएसएससी की जेई की पहली एग्जाम्स जो कैंसिल हो गए, किसने लिया? बिनसेस ने लिया। उसमें पैसे की उगाही हुई, सभी को पता है। युवाओं ने आवाज़ उठाया, कैंसिल रोका गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक अलग एजेंसी से कार्रवाई कराई। हो सकता है सरकार को पैसा नहीं मिल पाया हो, इसी के कारण अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए कारण जेई जेएसएससी जेई के जो लोग हैं आंदोलन भी कर रहे हैं। सरकार को जब पैसा मिलेगा तो सबको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा, ये सरकार की मंशा हो सकती है। लेकिन विपक्षी दल होने के नाते ये हम लोग को भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो है मुद्दों को समझे और उसके बाद सदन के अंदर आवाज उठाए। और निश्चित तौर पर आपने मेरे ये संज्ञान में चीज को लाया, तो आने वाले सत्र में इन मुद्दों को लेकर भी हम सत्ता पक्ष ये कहते हैं